राधे राधे सभी भक्तों को। भक्तों, आज हम प्रेमानंद जी महाराज की ऐसी दो बातें सुनाएंगे और उसका उत्तर भी सुनाएंगे जो चौंका देगी। आज की कथा 23/4/2025 की है, जो अभी अभी आया है। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ज्यादा पूजा करना भी हानिकारक होता है? हम आपके सामने बैठे हैं, जिंदगी ही पूजा है। हानिकारक है? आप क्यों आए हो? आपकी शरण में है। लेकिन क्यों, हमारे में क्या है? भक्ति भाव है, पूजा है। हाँ, तो आप ये समझो, तो ज्यादा पूजा हानिकारक कैसे हो सकती है? हानिकारक पाप कर्म होता है, हानिकारक हिंसा होती है, हानिकारक बेविचार है, हानिकारक जुआ है, हानिकारक शराब है। भगवान की पूजा हानिकारक हो सकती है? कैसी बात करते हैं? कैसे 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 ये बात कैसे मतलब दिमाग पे आई? पूजा करने से मतलब अपने ग्रह जैसे मतलब बात समस्या ये है कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि जो ज्यादा धर्म से चलते हैं, जो ज्यादा पूजा करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। आप जो प्रश्न कर रहे हो मैं उसे समझ रहा हूं, उसकी धारा को। ऐसा नहीं है। पूर्व के जो पाप कर्म हैं, जैसे हमारी दोनों किडनी फेल है, बचपन से बाबा जी हूं, ये हमारे पूर्व के पाप कर्म का फल है। और ये हमारे भजन का फल है कि हमें पूरे की पूरी जनता का प्यार मिल रहा है। हम सुबह जब निकलते ना, छोटे बच्चे से लेकर सब राधा राधा राधा, तो दिखाई देता है, सबकी आंखों में प्यार दिखाई देता है। भक्ति से दुख नहीं मिलता, लेकिन जैसे हमने अभी भक्ति शुरू की और हमारे पाप कर्म का परिणाम लग गया, तो अब हमें दुख मिलेगा, क्योंकि भक्ति हमारी अभी खेती है। लेकिन पुरानी खेती में हमने बबूल बोए, पाप बोए, तो हमको भोगना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर और बड़े बड़े संतों के कष्ट देखे गए, और वो इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि दूसरे के कैंसर को मिटा दे, दूसरे के दुख को मिटा दे, लेकिन वो अपने दुख को भोग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को, भक्ति से कभी किसी को दुख मिल ही नहीं सकता। लेकिन भक्तों के जीवन में दुख देखा गया है। हाँ जी, बात समझना। उस दुख में भी वो सुखी रहे हैं और बड़े बड़े कष्ट उनके जीवन में आए। क्या हुआ? अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अब हमें जन्म नहीं लेना, तो हमारे हजारों अनंतों जन्मों के पापों को थोड़ा थोड़ा भुगा भुगा कर, अब जब थोड़ा थोड़ा भोगेंगे तो कदम कदम पे भोगना है। अब भोगते भोगते मर जाएंगे, इसके बाद भगवान को प्राप्त हो गए, खत्म। अब तुम्हारा अनंत जन्म भटकना है। अभी बोले पापी आदमी कोई भी कष्ट नहीं हुआ, जुकाम भी नहीं हुआ, चट्ट मर गया। देखने को मिलता है ऐसा कि पापी आदमी हंसते नाचते मर गया, और संत बने हैं, पूरा जीवन भजन करो, महीनों सड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके अनंत जन्मों का हिसाब होकर अभी भगवान को प्राप्त होंगे और उनको भटकना पड़ेगा, अभी हजारों जन्म भटकना पड़ेगा। भक्ति से कभी किसी को परेशानी हो ही नहीं सकती। भक्ति कभी दुख, भगवान भला मंगल भवन है, उनका भजन, उनकी पूजा किसी को दुख दे सकती है? उनकी पूजा तो दुखों का निवारण करती है। ये बात पक्की समझ लीजिए। हाँ, महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है। पूजा से न कभी किसी का बुरा हुआ है न बुरा होगा। ये बात एकदम सही है। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। रजत साहनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिहारी जी के दर्शन करते समय क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? कुछ इच्छा हो तो मांगना चाहिए या सिर्फ शुक्रिया करना चाहिए? प्यारे के दर्शन से कुछ मांग प्रकट होती है क्या? जब अपने प्यारे को देखते हैं तो यही लगता है, हो भाग्य, आज सौभाग्य कि मैं आपको देख पा रहा हूं। मैं आपसे क्या मांगू? सबसे बड़ी बात तो आपने दे दी कि अपने समीप बुला लिया और आपको मैं देख पा रहा हूं। बस प्रभु, मैं सदैव जो आपको देख पा रहा हूं, यही देखता रहूं, यही चिंतन बना रहे। जब ये देखते रहोगे, चिंतन बना रहेगा, तो दुख पास आएगा नहीं, विपत्ति पास आएगी नहीं। और जिसके हृदय में भगवान का चिंतन होता है, तो जैसे नदियां बिना चाह के समुद्र के पास स्वयं ही जा रही है दौड़ती हुई, ऐसे धर्मात्मा भगवत चिंतन करने वाले के पास अपने आप सारी संपत्तियां सुख आती रहती हैं। और जो भगवान से विमुख है और अधर्माचरण करता है, तो बिना बुलाए विपत्तियां उसको घेरे रहती है। समस्याएं, चिंता, शोक, भय, ये पाप का फल है। और जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, धर्म से चलते हैं, तो सुख, निर्भयता, निश्चोकता, निश्चिंतता ये हमारे हृदय में छाई रहती है। बिना बुलाए जैसे नदियां समुद्र के पास जाती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास बिना बुलाए समस्त वैभव आ जाता है। तो बिहारी जी दर्शन करने को मिले, बिहारी जी से कहो आपके चरणों में प्रेम हो, आपका नाम स्मरण हो। प्रभु, मैं सदैव जो झांकी देख रहा हूं, ये मेरे नेत्रों में बस जाए, ऐसी कृपा करो। ऐसा ये मांगना चाहिए, ऐसी कृपा करो कि ये झांकी कभी हमारे नेत्रों से ना हटे। स्वामी जी महाराज ने एक पद में गाया है, ऐसे ही देखत रहो
जन्म सफल करी मानो, प्यारे की भांति भांति के प्राण प्यारे, जुगल किशोरे जानो। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करी मानो। जीवन की सफलता क्या है? ऐसे बिहारी जो आप वृंदावन बुलाते रहो, मैं बार बार आपको देखता रहूं, कुंज बिहारी ऐसा नाम जप करता रहूं। इससे बड़ा जीवन में और क्या लाभ हो सकता है? क्या मांगोगे उनसे? जो मांगोगे सब ऐसे ही होगा जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पास कोई जाए गरीब आदमी और वो बोले प्रसन्न हम हुए, वरदान मांगो, तो कहेगा वरदान 1 साल भैंस का चारा और हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर दो, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं और मांग ले। वो गरीब आदमी ये सोचेगा 1 साल के लिए भोजन मिल जाएगा, 1 साल के लिए भैंस और गाय का चारा मिल जाएगा, इससे बढ़कर क्या है? वो इससे ज्यादा मांग ही नहीं सकता। ये नहीं जान सकता कि चक्रवर्ती सम्राट है, ये नगर का नगर दे सकता है, ये हमारे आजीवन का भरण पोषण कर सकता है। तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक परात्परी इस भगवान सच्चिदानंद से हम क्या मांग सकते हैं? बहुत क्षुद्र विषय मांगेंगे, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, मुकदमा जीत जाऊं, ये सब क्या है? ये ऐसे जैसे चक्रवर्ती सम्राट से घूस मांगा जाए, ये सब नाशवान पदार्थ है। बिहारी जी से अगर मांगे तो यही मांगे कि आपको जो अच्छा लगे दे दो, हमें अच्छा लगता है आपको देखना, आपका सुमिरन करना, आपको जो अच्छा लगे आप दे दो। तो वो अपनी स्थिति से जब देंगे ना तो निहाल कर देंगे। सुदामा जी को दिया बिना मांगे, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बना दी। सुदामा जी मांगते तो कितना मांगते, जब मांगा नहीं तो बिन मांगे अनमांगे आगे आवेगो। बहुत देने वाले दाता हैं, वो निहाल कर देंगे। समझ पाए आप? तो राधे राधे भक्तों, आज का ये 2 बात कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 24 की कथा कल आएगी तो कल जरूर सुना और उससे भी लाइक करना। चलिए बाय।